देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं आपका मेज़बान तबरेज़ मदनी, हाज़िर खिदमत लेकर प्रोग्राम हेलो डीजी। नाज़रीन मोहतरम, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम के हर शुमारे में हम किसी न किसी मुद्दे पर बात करते हैं, किसी न किसी टॉपिक पर बात होती है और कोशिश करते हैं कि उस टॉपिक को हम आप तक पहुँचाएँ और आपको बताएँ कि ये टॉपिक क्या है। और उस टॉपिक के हवाले से आप भी जो सवाल पूछना चाहते हैं, आप बराह रास्त हमसे पूछ सकते हैं। ये लाइव शो रहता है ठीक 5 बजे से लेकर 6 बजे तक। और आज का जो शो है, आज का जो एपिसोड है इस प्रोग्राम का, उसमें हम बात करेंगे बजट की। जी हाँ, बजट। ये बजट होता क्या है? और बजट दो होते हैं, एक तो यूनियन बजट होता है जो सेंटर में पेश किया जाता है, दूसरा स्टेट बजट होता है जो हमारे यहाँ पेश होता है जम्मू कश्मीर में। हम दोनों बजट्स को समझने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये बजट एक आम इंसान के लिए, वो शख्स जो एक छोटी सी दुकान चलाता है, वो शख्स जो कहीं पर रेडी लगाता है, वो शख्स जो कहीं पर सब्जी बेचता है, इन सभी के लिए ये बजट क्या मायने रखता है और क्या ये लोग भी बजट से कहीं जुड़े हुए हैं या नहीं, इन पर आज बात होगी। और इन सब पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में मदऊ किया है जनाब इरशाद अहमद मलिक साहब को, जो कि फैकल्टी हैं स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के। इरशाद साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल आज के इस प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम मदनी अस्सलाम। साहब, आपका बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए और बड़ी अहम चीज़ पे थोड़ी अपनी जानकारी शेयर करने के लिए। जी दैट जी, इज़ ये बजट। हमारे लिए खुशनसीबी है और फ़ख्र का मकाम है कि आज आपने वक्त निकाला। इरशाद साहब, सबसे पहली बात, बजट एक छोटा सा लफ्ज़ लेकिन माने बहुत बड़े। एक आम इंसान के लिए बजट क्या होता है? क्या बजट एक आम इंसान को समझना चाहिए? क्या उसे मालूम होना चाहिए बजट होता क्या है? जिस कंटेक्स्ट में आपने बोला बजट, जी मतलब हम लोग बजट कहते हैं, बजट गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट बनाती है। नहीं, हम हर कोई बंदा बंदा बजट बनाता है। हम लोग बजट डेली बेस पे भी बनाते हैं, वीकली भी बनाते हैं, मंथली बनाते हैं, एनुअली। बजट क्या है? बजट असल में क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ आवर इनकम एंड एक्सपेंडिचर। मतलब हमारी आमदन कितनी है और हमें खर्चा किस तरह करना है। ये आप भी बनाते हैं, मैं भी बनाता हूँ। बिल्कुल सही। मैं एक तनख्वाहदार बंदा हूँ, तनख्वाह लेता हूँ, मेरी तनख्वाह कितनी आएगी, दैट इज माई इनकम, मेरी आमदन। मैं इसको किस तरह खर्चा करूँ, इसी चीज को आप इंडिविजुअल से लेकर फैमिली तक बनाते हो, फैमिली से उठा के स्टेट में बना दो, स्टेट से उठा के आप सेंटर का बना दो। ठीक, इस बजट इज नथिंग, ये स्टेटमेंट ऑफ अपना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ खर्चा किया जाएगा, उसको बोले। आपको ये ज्ञान की खुशी, मतलब मैं करूं, मैं खुद हैरान हूं कि लोग बजट बजट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बजट वर्ड इस्तेमाल नहीं किया। ओके। इट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट। वहां पर नहीं, आर्टिकल 112 डिफाइन इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, द फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ स्टेट। बजट नहीं है। अब ये आम फार्म बजट, जबान में बजट चढ़ गया। ठीक, बजट ये है। ठीक, अब ये हमारे, आपको अब पता है कि हमारा कंट्री फेडरेशन है, मीन्स हमारे यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है, फिर हमारी स्टेट्स है। इसका मतलब है कि हमारे यहाँ पर यूनियन का भी बजट बनता है और स्टेट्स का भी बजट बनता है। और तीसरी बात, अब हमारे पास 3 टायर गवर्नमेंट है। हमारा एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और होता है हमारा लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज भी अपना बजट बनाती है। ओके। ठीक, हमारे यहाँ 3 बजट है। जब बजट की बात करेंगे, आम आदमी के लिए तीनों बजट इफेक्टिव रहते हैं। ठीक, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, स्टेट का भी और लोकल बॉडीज का। हमारे कंटेस्ट में ज्यादा है, मतलब हमारे यहाँ पर कश्मीर में आम आदमी के लिए तीनों बजट इसलिए जरूरी है। जो हमारा स्टेट बजट है, मैंने कहा पहले, बजट में एक बड़ा एक एस्पेक्ट होता है आपकी इनकम्स। हमारे यहाँ पर जो हमारी लोकल इनकम्स है, मैं कहूँगा इंटरनल सोर्सेज, जो हमारा स्टेट खुद आमदन जनरेट करता है, दैट इज ओनली 20 to 24 to 26%। रेस्ट हमको डिपेंडेंट करना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट बाय वे ऑफ वो देयर ग्रांट्स एंड आवर शेयर ऑफ टैक्सेस फ्रॉम देयर पूल। तो इसी तरह हमारा जो सेंटर से पैसा आता है, लोकल बॉडीज, वो भी बनता है वहां से। इसका मतलब है कि हम लोग कश्मीर का बजट इन आइसोलेशन नहीं दे सकते। हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट है, उसकी हमारे यहाँ पर पॉलिसी इंप्लीकेशंस भी है और हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस भी है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस साल का जो बजट पेश किया गया यूनियन गवर्नमेंट में, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, पहले हम बात करें उसमें कि उसमें अब की बार क्या था, क्या अच्छा था, कहाँ पर लोकल्स के लिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात है या नहीं है, इस पर हम वजाहतन बात करें कि सेंटर का बजट जो पेश किया गया उसको पहले आप बताएं। इस साल का बजट थोड़ा बाकी बजट से डिफरेंट रहा और रहना भी था इसको, कि 2 वजह थी। नंबर 1, आपको भी पता है कि जो अभी दुनिया भर में पिछले बहुत सालों के बाद, मुझे लगता है कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर सेकंड इतना क्यास है, इकोनॉमिक क्यास, फाइनेंशियल क्यास है,
तो जो मामला थे इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पॉलिसीज थी पिछले बजट की उनमें कुछ चेंजेस की जरूरत पड़ी। ठीक, एक चीज। दूसरी चीज हमने दूसरा बड़ा चीज है, इस साल से 16th फाइनेंशियल कमीशन को लागू होना है। इस बजट में एक तो हमारा जो इंटरनेशनल सिनेरियो चेंज हो गई। आप देखिए इतना, मतलब फॉर एग्जांपल आपको रिसेंटली हमें कहा गया वहां से तेल नहीं लेना है, यहाँ से मेटल वॉर स्टार्ट हुआ, रेयर मेटल वॉर स्टार्ट हुआ, अमेरिकन ने नए टैरिफ्स लाए, या नई नई पॉलिसीज बन रही है, या हमें नहीं पता है कि हमारे नेबरहुड में कहाँ और किस वक्त जंग का माहौल बने, या हमें भी जंग में कूदना पड़े। मीन्स अनसर्टिनिटी के माहौल में ये बजट बन रहा है। मैंने क्या, अनसर्टिनिटी में आपने पता नहीं है कि आउटकम क्या रहेगा, गवर्नमेंट को वो भी दिमाग में रखना पड़ा। दूसरी चीज जो मैं कह रहा हूं कि जो फाइनेंशियल कमीशन का अवार्ड एग्जीक्यूट करना है, अवार्ड इस साल से एग्जीक्यूट होगा, तो बड़ा इंप्लीकेशन होता है सेंटर के पैसे किस तरह दिए जाएंगे स्टेट्स को, लोकल बॉडीज को, ये फाइनेंशियल कमीशन डिसाइड करता है। इस बजट में वो भी थी। इसीलिए ये एज कंपेयर टू जो बजट हर साल बनता है, हम लोग तो यहाँ पर 1860 से बजट बना रहे हैं फॉर्म में। इससे पहले भी था, मगर इससे पहले महाराजा बनाते थे, महाराजा की अपनी मर्जी, इस पे टैक्स काटो, टैक्स। तो यहाँ पर जो फॉर्मल, इंडिया में की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ पर भी फॉर्मल बजट ऑलमोस्ट 1920 से बन रहा है इस तरह। ठीक, तो उसमें कुछ मतलब एक फॉर्मेट के हिसाब से बजट बन रहा है लेट 20 से भी, उससे पहले भी था फ्रॉम द रेन ऑफ महाराजा रणबीर सिंह जी, उससे पहले भी था, मगर मैंने कहा ना कि महाराजा की अपनी मर्जी रहती थी, तो यहाँ पर अलग है। तो ये बजट इसलिए खास है क्योंकि हमने अनसर्टिनिटी के माहौल में बना, वोलेटाइल सिचुएशन के माहौल में बना। तीसरा, इसमें हमें फाइनेंशियल कमीशन का भी जो अवार्ड है उसको भी मद्देनजर रखना था। जी, आपने जो बात कही कि इसमें यूनियन बजट के बाद स्टेट्स का बजट बनता है और स्टेट्स के अपने ग्रांट्स होते हैं जो सेंटर से मिलते हैं, क्या यूटीज के लिए और स्टेट्स के लिए सबके लिए ये एक जैसा होता है या इसमें कहीं कोई फर्क रहती है? अब देखिए यूटीज में फर्क क्या है, यूटीज का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट खुद देखती है, मगर हमारा एक स्पेशल केस रखा गया एज फार एज दिस 16th फाइनेंशियल कमीशन है, उसमें इसको रखा गया कि वी ट्रीट वी एज अ स्टेट। इस पर हम और बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक कॉलर हैं, पहले एक कॉल ले लेते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले अपने टेलीविजन स्क्रीन का वॉल्यूम बंद करें आप, अपने टीवी। वालेकुम अस्सलाम। अपने टीवी स्क्रीन का वॉल्यूम बंद करके आप बात करें प्लीज। हेलो 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 जी, सवाल पूछें। हेलो 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 जी, हेलो हेलो। ये शायद लाइन में कुछ डिस्टरबेंस है, ये जी क्यों कामरान साहब हैं चाडोरा से, लेकिन हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी कामरान साहब, हेलो। कुछ टेक्निकल इशू है, कॉल ड्रॉप हो गया। हम बात कर रहे थे कि स्टेट्स का, तो इसका मतलब जो स्टेट्स पे बजट लागू होता है वही यूटीज पर होता है, इसमें कोई फर्क नहीं होता हमारे केस में जी। अदरवाइज यूटीज का बजट जो होता है दैट यूजुअली बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिखते, मगर हमारे यहाँ पर मैं कह रहा हूँ बजट हम लोग असेंबली है, असेंबली बजट पास करेगी। मैं बात कर रहा हूँ इस साल, दो वी आर यूटी, अदर यूटीज का भी सेंट्रल गवर्नमेंट से ही डायरेक्ट पैसा आएगा, मगर हमारे यहाँ पर जो अवार्ड आएगा 16th फाइनेंशियल, उनको कहा गया फॉर द सेक ऑफ ट्रीटमेंट, हमें स्टेट ट्रीट कर रहा है अवार्ड के टाइम पे, स्टेट की तरफ से इसको कितना मिलेगा। ओके, तो इसको एज पर स्टेट ट्रीट किया जाएगा 16th फाइनल कमीशन के हिसाब से, जो लेटर ऑफ रेफरेंस थी उसमें वो कहा गया था जी। इस पर हम और भी बात करेंगे, फाइनेंशियल कमीशन की बात हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये बताएं जो सेंटर में बजट पेश किया गया आम इंसान के लिए क्या था उसमें? मैंने पहले कहा कि बजट में तीन चीजों को दिमाग में इनको रखना, अनसर्टेनिटी थी, बिल्कुल। तो इसका उसी हिसाब से कहा था कि बजट उस तरह की वाइब्रेंसी नहीं थी जितना पिछले बजट्स में था जी। अगर हम बात करें जो करंट फाइनेंस मिनिस्टर, इट वाज हर 9th बजट, यस, तो जो उनसे एक्सपेक्ट था वो नहीं था, मगर फिर भी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट के जरिए अनसर्टेनिटी को दिमाग में रख के भी जो पॉलिसी मैसेज दी, दैट इज यूनिक, दैट इज डिफरेंट एंड दैट इज व्हाट इट शुड बी। ठीक, फॉर एग्जांपल यहां पर हम इस पर बात करेंगे कि ये यूनिक क्यों है, डिफरेंट कैसे है, इसमें क्या खास बात है, उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर वापस जुड़ गए हैं, आइए लेते हैं कॉल। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं जी क्यों कामरान हूँ चाडोरा से। जी कामरान साहब, सवाल पूछे अपना। जी, मुझे जानना था व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ बजट, और इसमें देखिएगा जीडीपी का क्या रोल है, बजट किसका क्या रोल है? जीडीपी
अच्छा, जीडीपी का क्या रोल है? हाँ, वो डिफरेंट कंपोनेंट का बजट क्या है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपने सवाल पूछा, जवाब सुन लें जी। जो बजट होता अच्छा है, बजट को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड डिवाइड करते करते हैं। वन एस्पेक्ट हमारा आमदन कहाँ से है, दूसरा होता है हमारा खर्चे। खर्चा क्या होगा, ये एक क्लासिफिकेशन। दूसरा होता है क्लासिफिकेशन या आमदन का क्लासिफिकेशन, मींस उनको भी सब डिवाइड दो में कर सकते हैं। एक कहते हैं रेवेन्यू इनकम्स या रेवेन्यू रिसीप्ट्स, दूसरा होता है कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी तरह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये रहा क्लासिफिकेशन। अब इनने कहा जीडीपी के साथ रिलेशन। जीडीपी मींस जो भी आपका इकोनॉमी में काम हो रहा है, वैल्यू उस काम का जो भी आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो भी सर्विस ऑफर कर रहे हो, उसका वैल्यू मॉनिटरी टर्म्स में जब हम एडअप करते हैं, साल में वो कितना बनता है, दैट इज जीडीपी। जब आमदन आएगी मींस हमारा जीडीपी बढ़ रहा है, इसका मतलब है हमारे यहाँ पर कंजम्पशन बढ़ रहा है। कंजम्पशन बढ़ रहा है मींस अगर कंज्यूम कर रहे हैं, इसको प्रोड्यूस कर रहा है कहीं पर, मींस ये तो कहीं पर अकाउंट मींस इट इज रिफ्लेक्टेड इन बजट। फॉर एग्जांपल बजट में एक तो आमदन कहां से आई, तो जीडीपी इंक्रीज होगा, तो बजट यहां से बजट में आपका इनकम बढ़ रहा है, ठीक। हाँ, यहां से अगर आपको एक्सपेंडिचर करना है, गवर्नमेंट को पैसा देखना है कहां से, अगर पैसा आपका आमदन से नहीं है, आपको बोरो करना है, मींस इट इज लिंक्ड विद जीडीपी। जीडीपी की रिक्वायरमेंट क्या है, जीडीपी कितना कमा रहा है, ये रिफ्लेक्ट होता है बजट में। और हमारे पॉलिसी मेकर्स ने बहुत अच्छा किया है, हमने बजट की कुछ रेशियोज को लिंक किया है जीडीपी रेशियोज के साथ। फॉर एग्जांपल एक बड़ा रेशियो है, आपने भी सुना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि हम लोगों ने पैग किया है अपना डिफिसिट, बजट डिफिसिट टू 4.4% ऑफ जीडीपी। मींस जो जीडीपी का साइज है, फिस्कल डेफिसिट उसके 4.4 से ज्यादा नहीं जाएगा। या गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे यहां पर जो इस साल हमारा टोटल जो कर्जा है कंट्री का, दैट इज 52% ऑफ जीडीपी। इसका मतलब है हमने इसको लिंक किया। एक तो जीडीपी का असर क्या है बजट पे, जीडीपी की वजह से बजट बनाना है, आमदन कहां से, खर्चा कहां पर करना है। दूसरी चीज, जीडीपी की वजह से बजट में डायरेक्शन मिलती है, बजट उसको डायरेक्शन देता है और ये बजट को डायरेक्शन देता है। जी, दैट मींस 4.4 जो आपने बात की, वो कहा मैंने डेफिसिट, फिस्कल सॉरी मैंने कहा वो फिस्कल डेफिसिट हमारा लिंक होगा इसके साथ, बजट के साथ। हाँ, हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कहा है इसको लाना है 3.3। हमने कोई इससे बेंचमार्क रहता है कि नेक्स्ट कहां जाना है, रीच, राइट। आप बात कर रहे थे कि आपकी बार का जो बजट है ये डिफरेंट भी है और ये यूनिक भी है, इसको थोड़ा तफसीलन बयान करें। डिफरेंट मैंने कहा इसमें पहली चीज जो मैंने 3 चीज अर्ज की जी। अब यूनिक क्या है, गवर्नमेंट को कॉन्स्टेंट्स इतने थे, फिर भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी स्टेट में दिया। मींस जो हमने कहा कि बजट हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज वर्क इन प्रोग्रेस। मैंने कहा ना इट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। आपका मतलब आप कमाते हो, आप एक दिन नहीं कमाते, आपने एक दिन का बजट बनाया, मगर कल भी बजट होगा, परसों भी बजट इज कंटिन्यूटी है, प्रोसेस इन कंटिन्यूटी है। मींस जो प्रोसेस बनी, ठीक, तो ये उसी को लिंक करती थी। इसमें अप्रहेंशंस थे कुछ पॉलिसी मेकर्स की कि कहीं पर रुकावट ना आए, मगर हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट की अपनी जो इंटेंडेड पॉलिसी थी, बजट में कहीं पर इनको कटौती भी करनी पड़ी, कहीं पर इनको पैसा बढ़ाना भी पड़ा, में जो कंपल्शंस बोले, मगर फिर भी जो पॉलिसी इंटेंट था उसमें कंप्रोमाइज उतना ज्यादा नहीं हुआ। जो डर था और जिसकी चांसेस ज्यादा थे, मगर नहीं हुआ, फिर भी बजट बहुत है। हाँ, कुछ ने कहा ठंडा बजट है या इट इज नॉट व्हाट वाज एक्सपेक्टेड, मगर मैं कहता हूं कि जो इसमें दिया गया गिवन द सिनेरियो जो मैंने पहले अर्ज किया उस हिसाब से बहुत ही है। बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर एक और कॉलर हमारे साथ, आइए बात करते हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहां से बोल रहे हैं? मैं जनाब कठुआ से बोल रहा हूं जी। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सुलेमान भट्ट है। सुलेमान साहब सवाल पूछें। सवाल मेरा नहीं है, बल्कि मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, ये जो बजट हमारी J&K गवर्नमेंट ने पेश किया जी, इसमें डीए दिया ही नहीं इन्होंने, तो कौन सा बजट पेश किया, गरीबों को कोई फायदा ही नहीं। आप चाहते हैं जानना कि इस बजट में गरीबों के लिए क्या था, उस पर हम बात जरूर करेंगे। आपने सवाल पूछा है, इस बात छेड़ी आपने, इस पर हम वजाहत करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। इन्होंने कहा अच्छा सवाल है, इन्होंने अच्छा सवाल किया। अब देखिए यहाँ पर जो गरीब का आम आदमी है, गरीब, अब क्लासिफिकेशन गरीब की क्या है, AAY, ठीक, उसमें तो इस बजट में सबसे ज्यादा है, बहुत अच्छा है। पहली बार अप टू कॉलेज लेवल उनकी बच्चों की पढ़ाई फ्री, बिल्कुल। अब 6 सिलेंडर गैस जो राइस देते थे 10 kg वो फ्री,
ठीक, बिजली का प्रॉमिस बिजली जो के था जो 200 यूनिट वो कर दिए। अब उसको लिंक कहा गया कि किया गया, मींस गवर्नमेंट ने कहा कि उस वक्त पॉलिसी नहीं थी जो हमारा ऑन द ग्रिड है उससे मिलेगा, नहीं, गवर्नमेंट ने कहा मे बी वी विल सब्सिडाइज या विल फुली फाइनेंस देयर सोलर लिंक्स। सोलर, बिल्कुल सही। कठुआ के रीजन में अगर सोलर लिंक हुआ वो बढ़िया बात है, बिल्कुल सही। कश्मीर में सोलर का मसला रहेगा नहीं, मींस कठुआ में गरीब तो आदमी नहीं के लिए बहुत है। 4 चीजें मैंने कहा बड़ा इसमें वाजिया है। नंबर 1 ये पढ़ाई, गैस, आम गैस, बिजली, फूड ग्रेन, चावल और सबसे बड़ी चीज जी। अब देखिए हमारे गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया वो यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम जी, वो कंटिन्यू हुआ। वही 5 लाख पूरे इंडिया में, हर जगह नहीं है, हमारे यहाँ पर है, उस गरीब के लिए बहुत है। और ये रहा आम जो हमारा डे टू डे अफेयर्स के लिए। बाकी इसमें आप देखिए वुमेन एंटरप्रेन्योर, वो लाडली बेटी स्कीम भी कंटिन्यू हुई, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में या स्टेट गवर्नमेंट में। या आप कहोगे जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में, उनके स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में वो भी हुआ। तीसरी चीज जो बड़ी अच्छी रही सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपने सुना होगा कि now we are more in content creating, but we are not creating content which is more positive in a way, मोनेटाइज नहीं हो रहा है। अब देखिए उसके लिए गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको नाम ही दिया, इसका एक फील्ड बना दिया, ऑरेंज इकोनॉमी। ठीक, अब उनको मतलब आप ऐसे ही नहीं, यहाँ पर बच्चे को आदत है कैमरा उठा दिया मोबाइल चले से गए, बना लिए मोबाइल से नहीं। अब गवर्नमेंट ने कहा कि इफ दे वांट दे विल बी ट्रेन्ड। ओके, उसके लिए अलग पैसा भी आया और उसके लिए पॉलिसी इस साल बनी और बजट में ये रिफ्लेक्ट हुई। अगर हम सेंटर बजट की बात करें, यूनियन बजट की बात करें, आप 10 ऐसे पॉइंट गिनवा सकते हैं जो एक आम इंसान के लिए आए हैं सेंटर बजट में, जिससे एक आम इंसान को राहत मिली है इस बजट में? हाँ सुनिए, आपने मतलब पॉलिसी में पहली चीज, आप देखिए हमारे यहाँ पर इनकम टैक्स देना है जी, वही कंटिन्यू किया, नो रेटिंग चेंज। हाँ एक्सपेक्ट करते थे मगर ये हर साल नहीं हो सकता, स्लैब्स हर साल चेंज नहीं हो सकते। और फिर भी उसमें सबसे बड़ा, मैं इनकम की पहले बात करूंगा, वही 12 अप टू 12,75,000 नो टैक्सेस, वो सब। नंबर 2 जो इनकम टैक्स जिनको भरना था वो एक प्रोसेस बड़ी रहती थी, उसको सिंप्लीफाई करा। पहले तो पिछले सालों से फॉर्म किया, अब उन्होंने कहा गवर्नमेंट ने नहीं, अब तो आपको भरना पड़ता 31 दिसंबर तक, इसको कर दिया 31 मार्च। जो लिटिगेशन होती थी उसमें कुछ में पेनल्टी लगती थी, कुछ में प्रोसिक्यूशन भी होता था, प्रोसिक्यूशन को सिंप्लीफाई करा। ठीक, या अगर किसी को मतलब उन्होंने कहा कि हमें दोस्त समझा जाए, टैक्स जो टैक्स पेयर है हमारा दोस्त है और वो गवर्नमेंट को भी दोस्त समझे कि ये मेरे ख्याल रखेगा, दोनों को, मतलब वी हैव टू टेक केयर ऑफ ये मेरा इनकम का। दूसरी चीज जो मैंने कहा जॉब से, वो यूथ इंडिया, ठीक, वो प्रोग्राम कंटिन्यू हुए। या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अपनी स्कीम्स थी MG नरेगा, उसमें तो इस साल फंडिंग कम हुई, मगर हम लोगों ने मतलब फंडिंग किस तरह से, रेशियो ऑफ फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से कितना आएगा, स्टेट गवर्नमेंट से कितना करेगा, तो हमारा स्टेट और सेंटर का मिलके वो अच्छा रहा। ठीक, तीसरी चीज जो मेरा ये गरीब या आम आदमी के लिए हमने GST, मैंने कहा ना ये प्रोसेस इन कंटिन्यूटी होता है, जो नवंबर अक्टूबर में GST रेट चेंज हुए, उसका इंपैक्ट भी बजट के साथ पड़ेगा, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने GST रेट्स कम की, इसका मतलब गवर्नमेंट ने अपनी इनकम कम की। गवर्नमेंट वो बजट से पहले हुआ मगर वो इनकम कम हुई। अब देखिए यहाँ से एक्सपेंडिचर पार्ट, वही जो गैस में सब्सिडी वो कंटिन्यू करे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा जिनको वो AAY वालों को जो फूड ग्रेन्स या गैस मिलता है मीन्स वो कंटिन्यू। या सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी 4 स्कीमें, एक तो मैंने कहा वो जॉब्स, ठीक, वो भी कंटिन्यू करी, या स्टेट गवर्नमेंट ने भी इसको फॉलो किया। या दूसरी चीज जो आप कहते हो ये यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा जो मैं एक्सपेंडिचर की बात करूंगा उसमें, या स्टेट गवर्नमेंट की, हमारे यहाँ पर O200 बस आ रही है, वुमेन के लिए फ्री है, या आपका बस का भी है। और सबसे बड़ी चीज जो इसमें मतलब सोलर मीन्स जो पावर का बिल बढ़ता है उसके लिए सोलराइजेशन ऑफ कॉलेज के लिए कंपल्सरी बनाया, 50 करोड़ रखा गया। हमारे एजुकेशन जो हायर एजुकेशन बिल्डिंग से उनको सोलराइज करेंगे। मीन्स एक तो वहां पर पावर का बिल कम, दूसरी बच्चे को मैसेज आएगा सस्टेनेबिलिटी क्या है, ग्रीन एनर्जी क्या है, ग्रीन एनर्जी क्या होता है। ट्रू, अगर हम ओवरऑल करें एक आदमी के लिए बहुत है। और सबसे बबड़ी चीज वी नो इंडिया की अगर मैन्युफैक्चरिंग हम क्लासिफाई करें, एक तो हम कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग और अनऑर्गेनाइज्ड को भी इस साल कहा गया। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, हमारी स्कीम ऐसी बननी चाहिए कि जो हमारा वो अपना है, मतलब टेक्सटाइल्स, हमारा लेदर वर्क है, उन पे अब फोकस होगा। हमने देखा कि जो ड्रेन बनी वो ड्रेन पानी निकालने के लिए थी, मगर जब वो यूनिट वहां था उसका गंदा पानी भी मीन्स उस बेचारे को फोर्स करते थे बंद करने के लिए। मगर यहां से जो आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था, दैट इज मोर जॉब
क्रिएटिंग सेक्टर, हमारे यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट्स है, इसमें इस बजट में डायरेक्ट टारगेट है, डायरेक्ट है। यहाँ पर कश्मीर का बैकबोन है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर को लाया गया इंश्योरेंस में, अगर क्रॉप फेल हुआ आपको इंश्योरेंस होगा, ठीक। होलिस्टिक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में इसको लाया गया। अगर हमने देखा विद रेस्ट ऑफ जो हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री इकोनॉमी है, ऑस्ट्रेलिया इज देयर, जर्मनी सॉरी न्यूजीलैंड वहाँ से है, यहाँ से आपका मैक्सिको है, उसी की पैटर्न पे बात हो रही है। मीन्स डिप इरिगेशन के लिए फंडिंग है। मीन्स ओवरऑल बहुत कुछ है। आम आदमी सबसे बड़ी चीज कहा कि आम आदमी को जो एक तसलसल था, एक कंटिन्यूटी थी, वो बराबर रखी गई। जीएसटी के रेट्स कम करके इनकम टैक्स का रेट दिया। मीन्स गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू हैव सम सॉर्ट ऑफ सर्टेनिटी इन कॉमन मैन्स माइंड, इट इज देयर। और वो चीज भी ध्यान में रखी गई कि एक आम इंसान को बर्डन ना हो, क्योंकि पहले ही इंटरनेशनल लेवल पे जो अनसर्टेनिटी चल रही है उसका काफी इंपैक्ट पड़ा है, हर मुल्क पे पड़ा है, और खासकर हम अपने मुल्क की बात करें तो यहाँ भी बहुत पड़ा। उसको भी ध्यान में रखा गया, उसको भी मद्देनजर रखा गया। अगर हम ओवरऑल बात करें इस बजट की अब की बार, आम इंसान के लिए तो बहुत कुछ इसमें है, लेकिन जब हम बात करें फिर आके हम स्टेट पर आते हैं, हमारे यूटीज पर आते हैं। जब यूटीज का बजट पेश किया गया, अभी हमारा यूटी का बजट पेश हुआ, तो सेंटर की स्कीम्स तो ठीक है, लेकिन यूटी ने अपनी लेवल पे क्या क्या किया? जैसे कि आपने 4 चीजें गिनवाई, गैस गिनवाया, राशन गिनवाया, बिजली गिनवाई, और आपने हमारे इनके लिए जो हमारे हमने अभी सेंटर का बजट देखा जी, ठीक। सेंटर का बजट आपने देखा कि हमारी स्टेट डिपेंडेंट है। तो मैं कह रहा हूं कि 20 हम मान ले 24-26% हमारा अपना है, 25%, हमारा 25% मींस 75% हम डिपेंडेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आर डिपेंडेंट ऑन देम फॉर फाइनेंसिंग अवर लोकल बॉडीज। वो हर किसी को देते हैं, हमारे यहाँ पर ज्यादा है। क्योंकि अब देखिए, अब स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया। पहली चीज जो इस बजट को देख के बड़ी खुशी हुई, आपको ये जान के थोड़ी मतलब मैं कह रहा हूं कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रिपरेशन वाज डन बाय दे पीपल टू प्रिपेयर दिस बजट। 90 पेज बजट स्पीच। जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट दैट वाज 60 पेज। आप देख सकते प्रिपरेशन की कहां पर की होगी। अब यहां से लिमिटेशन है, फंड्स है ही नहीं, फंड्स है ही नहीं। इसके बावजूद भी एक अगर आप 90 पेज बना रहे हो, मीन्स इसमें आपने कुछ नहीं कुछ करा। दूसरी चीज, हम लोगों ने एतराफ किया, हम लोगों ने अपने फाइनेंस ठीक करने हैं। इस बजट में उमर साहब ने कहा, ही बीइंग आवर सीएम एज वेल एज फाइनेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हमने अपनी चीजें ठीक करनी है। तीसरी चीज जो हमारे यहाँ पर बजट को खा जाती है, बजट को खा जाती है इस तरह की, हमारे यहाँ पर हम अगर देखेंगे बजट डिफिसिट है, बजट का पैसा कहाँ जाता है। यहाँ पर स्टेट में हमारा मसला है कि वी हैव कमिटेड एक्सपेंडिचर मेनली ऑन अकाउंट ऑफ सैलरीज। वो बाकी इंडिया में नहीं है। वो क्या है कि आपका 60% बजट जाता है सैलरीज, पेंशन प्लस इंटरेस्ट, राइट। इसके बावजूद उमर साहब के लिए करने को बहुत कम था। मतलब 60% तो आपको है ही है, तो हो गया, तो देना ही देना है, देना ही देना, इसमें दो राय नहीं है करना। इसके बावजूद भी वहां पर इसको कहेंगे जो स्कीम्स है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स को इन लोगों ने आगे चलाया। मगर जहां पर स्टेट शेयर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, उसमें बरकरार रखा। मीन्स आपको मुझे लगता था जो रूरल एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है उसमें पैटर्न चेंज हुआ, फिर भी उमर साहब की गवर्नमेंट ने या हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने एलजी साहब के अंडर इसमें 500 करोड़ रखा उसी के लिए। मतलब कर्नाटक साउथ इंडियन स्टेट्स कह रहे हैं कि हम लोगों ने इस बजट को कम करना पड़ेगा। क्यों? सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी 60%, वी आर नॉट इन पोजीशन टू फाइनेंस आवर 40, मगर हम लोगों ने उतना कमी इसमें लाया नहीं। दूसरी चीज मैंने इस पर मैं आपको यहां रोकूंगा, क्योंकि ये जो आपने बात की है 60% और 40% का मामला जो है, इसमें मेरे जहन में एक सवाल है, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ है, लेते हैं कॉल। हेलो 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 जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब, कहां से बोल रहे हैं? जनाब मोहम्मद याकूब सोगरा पेट। मोहम्मद याकूब साहब, सवाल पूछिए। सवाल यूनियन बाइसस मगन क्या जम्मू कश्मीर खतर आमद अलोकेशन थवन और इम्पार्टेंट सेक्टर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, शीप, तिमन मज क्या क्या स्कीम आम थवन ताकि नौजवान बेरोजगार तिमन वात तमिक मुस्तफीद गम स्कीमों सतन लूकन गई अमिच अवेयरनेस तो अलोकेशन क्या आई जम्मू कश्मीर खतर थवन आयंद माली साल खतर 2017 ताकि लूकन लग अमिच पाय। याकूब साहब सड़ा शुक्रिया फोन करने बापत, तो सवाल जवाब बूझो तो एक्सपर्ट्स निश। जी, आपने शाह साहब सवाल सुन लिया। यमो वोन याकूब साहबन कि सन स्टेटस खतर क्या तो सेंट्रल गवर्नमेंटन। बह वन गोची कत सेंट्रल गवर्नमेंट
पोंस ये एज पर 16th फाइनेंशियल कमीशन यम वरिस अवार्ड गो सह 43,600 करोड़ लगभग अत यह चीज यह पोंस यह पोंस वह पोंस यी स्टेटस नश दयम चीज यी मे वोन गोड़े दयम चीज यी सेंटर शेयर फॉर सेंटर स्कीम्स ठीक मतलब ये वो सेंटर स्पेसिफिक स्कीम्स वनो वो सनिस रिफॉर्म्स कर मतलब गई कोर 15th फाइनेंशियल कमीशन पे वोनुक तुम करो सा क्या पन आदत बदल वह खुदा रचिन सारी खुद बोड़ आदत बदलावन तुम करो सा मुलाजिम कम मगर तुम पॉसिबल क्या बोड़ बार रोजगार सबब मुलाजमत ठीक क्या सन इकनॉमी पे हेको न सोन बजट सन इकनॉमिक पॉलिसी हेको न आइसोलेशन पढ़ित क्या सह वजह सन स्टेट लैंड लॉक्ड बिल्कुल ठीक बिल्कुल वन तब सोरे पे नबर पे अन बिल्कुल लॉजिस्टिक प्रॉब्लम लैंड लॉक कॉस्ट रेज ठीक वह क्या मसल गो ये तिथ पे तमि किस्मिक रोजगार कि इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग लड़के गो स्टेटस एम्प्लॉयमेंट दिन गो स्टेट हेम कर कम वन एफिशिएंसी आन वन मतलब अगर ये मुलाजिम तथ सेक्टरस मज अनो कैन सेक्टर मज जरूरत कहें गवर्नमेंट या नई सेक्टर खुलान जरूरत तह स्टेट करान मतलब सह पॉलिसी चाहे सेंट्रल गवर्नमेंटस मज या ये मा वो यमो अम पे मे वन गोड़ बहुत करान बे अर्ज 60% तुम कमिटेड बिल्कुल तथ दिन दिन तथ हेको कर बे अम पे तुम वो पे स्टेट डाइवर्सिफिकेशन या यूटीज डाइवर्सिफिकेशन तुम कोपवारा अपर कोपवारा कंडी एरिया तुम लैंड लॉक्ड यप लैंड लॉक्ड विदिन लैंड लॉक्ड मसला लैंड लॉक्ड विदिन लैंड लॉक्ड यस मे गुरेजुक बोझ तमिस पन्ने एक्सपेक्टेशन मे कर मतलब सोन बजट बन आम बजट क्या मे वो यीत्या कॉन्स्टिट्यूंट अम पे कोर गवर्नमेंटन टच वो बह वन तथ मज गो वो मे वोन आज होलिस्टिक हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम इनिशिएटिव गो गवर्नमेंट वो ना ओतर वो सेंट्रल गवर्नमेंटन वो गो सेंट्रल गवर्नमेंटन वो ना कैरियर वॉच मन वुडर्स वन यमन मज गवर्नमेंट कर फैसिलिटेट इन्वेस्टमेंट सो सब्सिडाइज या बोरिंग पे कुछ जाए कर नफरस तथ खतर प्रोग्राम बनाने वावन वुडरन पे गो बादाम ये सोन बड़ इकनॉमी बड़ बे कैरियर्स मज तीसा कल्टिवेशन वस क्या अतन मौका गो हेको पन हॉर्टिकल्चर डाइवर्सिफाई कर बादाम ब्रो नान चूंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कोर बादाम कम गो गवर्नमेंटन दिव तथ पे तवज्जो बादामस कुन गो बासो है बादाम बादाम वोचन कि उनका बादाम तेल एक्सपोर्ट गो पे बादाम अलग कन ठीक गो वो ब्या चीज मे वो अम पे गवर्नमेंटन वो दिमो हॉर्टिकल्चर सेक्टरस मज दिमो इंश्योरेंस बहुत कर इन्वेस्टमेंट खुदा गम क्या वह क्या कर इंश्योरेंस करो चोन फाइनेंस इंश्योरेंस गो सह गो सिक्योर सह कर इनिशिएटिव रिस्क निमो गवर्नमेंट वन आई विल शेयर योर रिस्क यह गवर्नमेंट रिस्क निम इनिशिएट कर अम पे वो मे ब्या चीज सैनिस यूथस खतर सो मिशन यूथ सह प्रोग्राम थोक बराबर तथ मज आन कमी अत मज क्या मिशन यूथ असा गसन फैसिलिटेट गस फंडिंग मगर ना फंडिंग वो क्या अम सत पता मे क्या कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग तथ खतर आई इंस्टीट्यूट खुलान ठीक तथ खतर आई यूनिवर्सिटी वन सारी को ज्यादा मैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी तमिक एक्सटेंशन स्किल डेवलपमेंट सह बहुत बढ़िया अम पे वो ब्या कत मे वो एक्जिस्टिंग मे वो एक्जिस्टिंग इकनॉमी ट्रेडिशनल सेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के बजटस मज तिमन खतर तमन पे दिव सा गो बनो तथ बनो सा दिव तुम बनो तक इंफ्रास्ट्रक्चर दयम चीज फंडिंग कतन त्रेयम चीज वो मे कंटेंट क्रिएट आजकल तुम तु वुचान कह बच्ची प्रोफेशनल ट्रेनिंग दियो तो ये तो बहुत अच्छा वर्ल्ड आपके पास है बहुत कुछ है बहुत बड़ा मार्केट आपके पास खुल रहा है। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे पास है तो आइए एक और कॉल लेते हैं और मजीद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। पहले कॉलर ले लेते हैं। हेलो 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 जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब कहां से बोल रहे हैं? बस मोहम्मद शफी भट फ्रॉम शार्टिंग। मोहम्मद शफी साहब सवाल पूछियो। यमो पेंशनरन हन बैकयार्ड लाइक एज कम्यूटेशन या बाकी बैकयार्ड तथ मुतलिक गवर्नमेंटन थोमुत कह बजटस मज बजटस मज
शफी साहब तुम सड़ा शुक्रिया कॉल करने बाबत जवाब बुझतो दिन सवाल दिन सवाल जमात गव यम रिटायर गमत यम पन ड्यू पेंशन पेंशन ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आसान गवर्नमेंटन थोमुत प्रोविजन फॉर डीए एनहांसमेंट चल ठीक सह तथ मज मा रूद कम रिसेंटली गई रिटायर यमन हुंद प्रॉब्लम ओत्र ट्रेजरी मज सह प्रॉब्लम बजट कह तथ वन इलिक्विडिटी और पोस आमुत कह यप पे खर्च कर पता पोस कतन यू सह मिसमैच तथ कोर उमर सबन एतराफ तथ वन ऑफ बैलेंस शीट लाइबिलिटीज तम अराउंड 3,000 करोड़ अथ मज कट 4,000 करोड़ मज तथ खतर कमिटमेंट मे बसान वंस यह गि थोड़ा गसन मॉडलिटीज पूर इन मकलावन बाय द एंड ऑफ दिस बाकी फाइनेंस डिपार्टमेंट यह एग्जीक्यूशन पार्ट पोस मतलब बजट में सारे बोड़ चीज आसान मतलब आम इंसान पता क्या बजट में बनान मे कसा खर्च कर सोन गवर्नमेंट बनान मे कसा आमदनी ना बनान बजट मे कूता खर्च कर तो मे कत यह पोस अगर ना इनकम तेल वन गवर्नमेंट बस तुल वजूम कत तुल तथ बजटस मज वन गो बैलेंस कर मे वो गोड़े स्टेटमेंट बैलेंस गम कत एवरी कमिटेड एक्सपेंडिचर इज बैक्ड बाय रिसोर्स बीट तुंद पन पोस या बोरोइंग वन अत मिसमैच इस पोस यून वोल आमुत कह यह गोमुत कह वक्त पे गोमुत या ट्रेजरी मज मन पन कंसर्न डिपार्टमेंट प्रॉब्लम तो मन लिक्विडिटी मज मे बसान सह ग बजटस मज कोर यह वर्ड इस्तेमाल CM साहबन दोपन हसा मे यून सवाल तर फिक्र गो वो मे डी हमेशा प्रोविजन तो शुक्रिया कत कर तुम करो जिक्र 24 to 26% हमारा जो बजट रहता है जो हमारे पास अपना जो पैसा होता है जिसको हम स्टेट में या यूटी में हम लाते हैं चाहे टैक्स के जरिए या बाकी मामलात में वो 24 या 26% यानी एट एन एवरेज 25% का हम लेके चलें 75% जो होता है वो हम सेंटर से लेते हैं जो सेंटर से या बोरोइंग क्या ये मुमकिन है कि ये 25% को हम 50% पे ले आए या 50 को 75 पे ले आए सस्टेनेबल बजट कुछ ऐसा हो सकता है ये जो हमारा इस साल का बजट है उमर साहब ने इसमें कहा जी लाइबिलिटीज की बात हुई हमने अपने लाइबिलिटीज को देखना है आजकल बात चलती है व्हाट वी कॉल एज सस्टेनेबल बजट व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी मैं आज के मुलाजिम के लिए पैसा उठा रहा हूं मगर चुकाना किसको है सरकार को बच्चे को जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है कर्जा रहेगा वो उनको इज इट आवर राइट to raise money for current generations या to exploit current resources which also belong to future at their cost नहीं तो उमर साहब ने पहले कहा इतना बड़ी चीज होती है मीन्स मैंने कहा कि इस कंस्टेंट रहते हुए भी उन्होंने एतराफ करा वी हैव टू सेट आवर थिंग्स राइट पहली चीज ने कहा कि मैं यहाँ पर जो मसला है रिसोर्स को कैसे बढ़ाएंगे अब यहाँ पर जब बंदे का रोजगार बढ़ेगा तो ओबियसली जब वो खुद कमाएगा he will be paying more taxes. अब मुझे हम यहाँ पर 3 इकोनॉमी के सेक्टर है हमारे कश्मीर में अगर हम एच हिस्सा मैं क्लासीफाई करूँगा अपनी इकोनॉमिक एच ऑफ कश्मीर पहला हॉर्टिकल्चर हॉस्पिटैलिटी ठीक अब आपका हाइड्रो पावर ठीक तो आपसे मैं और इसके बाद आपका हैंडलूम्स ठीक और आपका एक और है ह्यूमन रिसोर्स मैं इनको अभी 5 में देखता हूँ हॉर्टिकल्चर मैंने बोला अब आपका रहा दूसरा हॉस्पिटैलिटी अब देखिए हमारे यहाँ पर कहा जाता है इससे पहले कि आप हॉस्पिटैलिटी पे मजीद बात करें मैं चाहूंगा यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं तो हम उनका सवाल लेकर फिर हम हॉस्पिटैलिटी पर बात करेंगे कॉलर को ले लेते हैं हेलो जी वालेकुम अस्सलाम जी कौन साहब कहाँ से बोल रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम मंजूर साहब कट पे शरीफ पे सवाल प्रश्न सवाल जनाब ये नुकसान गो ना मतलब हॉर्टिकल्चर अगस्त पे सितंबर पे गो टोटस गो ज्यादा नुकसान यार आम ख्याल तिमन किसान तमो नुकसान इजाल करो तिमन मंजूर साहब तुम करो सारे ब्रो पे टीवी स्क्रीन वॉल्यूम कम दयिम चीज तुम सवाल प्रसान ओतान गेन कड़म कि हॉर्टिकल्चर सेक्टरस मज क्या थो सरकार यम लट तो देर आर मल्टीपल थिंग्स सारे को ब्रो इंश्योरेंस नुकसान गो वेदरिंग तो वेदरिंग हज कत करान कि तथ मज नुकसान गो तम अलाव तुम बे सवाल ना जनाब सड़ा शुक्रिया सवाल बापत जवाब बुझतो सैनिस मेहमान गो कत वो मे यमी ओकुन खुदा
नुकसान अगर गछ वन मेनिस जमींदार बयस गवर्नमेंट योरे गसन मे करियो साथ गो इंशाल्लाह ब्रोड कुन बचाव गोड रचिन अल्लाह ताला सनिस फसलस के नुकसान अच्छे बैकबोन सन इकोनॉमी छे बैकबोन एग्रीकल्चर ठीक एग्रीकल्चर अगर इस बुछुस वना बो कर तुन सवाल मतलब मैंने नाजरन खतर अख चीज रेस्ट ऑफ इंडिया तु युवान मैन्युफैक्चरिंग पे छु तु युवान 25% मगर सनिस मामलस में 18% ये 20% युवान ऐसे एग्रीकल्चर पे खुद युवान 60% ठीक ये 2% सर्विस सेक्टर तथ मुझ मेन सर्विस सेक्टर गवर्नमेंट वो ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो एग्रीकल्चर गो रेस्ट ऑफ नेशन खोत एग्रीकल्चर ज्यादा इंडस्ट्री खोत सन इंडस्ट्री एग्रीकल्चर वो कत गो नईस खतर कोर अल्लाह ताला रचिन गॉड मतलब नो गसन तथ खतर इंश्योरेंस वो वो प्रोन तथ कर पन रेलिवेंट डिपार्टमेंट कर तथ ये मगर अत खतर गो वो अस खतर गई पत्मो 10-15 वरियो पे क्या पॉलिसी डिसीजन या पत्मो 4-5 वरियो पे ज्यादा पान तथ खतर कोर कह सेंट्रल गवर्नमेंट कह 9 इंसेंटिव खतर कोर क्वालिफाई नो इंसेंटिव बनो सेंट्रल गवर्नमेंट तथ वन स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट स्कीम अत मज चीज गोड़े मेल मे वो गोड़ लाइबिलिटी मसला पोस तुम वो गोड़े मेल 50 year इंटरेस्ट फ्री लोन्स गो अस मकले गो लाइबिलिटी 50 years अत स्कीम अगर क्वालिफाई करो ठीक अस कोर वारिया क्वालिफाई वारिया चीज कर तो बह वन मतलब ये वरी कोरुक स्कीम किस एक्सटेंशन में कोरुक ऐड दियो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग स्पेशल फंडिंग तुम तकरीबन 1461 करोड़ तथ होक कह लिंक कह तथ वन अनटाइड एलोकेशन सन सीएम सबन कोर्स एक्नॉलेज दोपन न अस बैकबोन पावर तह वो मे दयिम एच पावर प्रोजेक्ट बनावोक तुम तथ जो वजह पावर प्रोजेक्ट बन नबर पे पावर ये मिथ नबर कना पावर न पावर मल अूत पावर नान कि रन ऑफ द रिवर अम डैमन पे कह पे नीर वार वार आब अ प्रोडक्शन ग वंदस कम पे वंदस पावर मल ठीक तथ मज वो तुम पावर प्रोजेक्ट कह बनेमत कह कम पोस 1461 करोड़ दयिम चीज सेंट्रल गवर्नमेंट यूज डिजास्टर मिटिगेशन एंड रेस्टोरेशन वर्कस मे बासान फंडिंग यूज अत मज हल इन कोर सेंट्रल गवर्नमेंट कोर एक्नॉलेज जिस ओतर आव लेट समर्सन मज जमिस मज सैलाब तक गई सन बय मुतासर ये गो ज्यादा मतलब प्रीमैच्योर मानसून गो ठंड तथ मज इंशाल्लाह मेलियत तो बे वो ब्या चीज मन आइसोलेशन मज कत अस कर रिफॉर्मस अस कर लैंड रिफॉर्मस कर लैंड रिफॉर्मस गई नहीं अस कोर जमीन अस कर ई स्टैंपिंग अस कोर डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स अम वजह से कोर 7 करोड़ रुपये यूज क्वालिफाई अस मिल स्पेशल फंडिंग अमिस मन जाय बिस्ना टाउन बिस्ना टाउन सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम ई नक्शा तथ मज कर 5 करोड़ रुपये तुम इनिशिएट कर बड़ असल वी आर बीन एक्नॉलेज वी आर गेटिंग स्पेशल फंडिंग्स तो इंशाल्लाह सवाल तो बसान इन गो यह क्लियर सर शुक्रिया जवाब खतर कत करान हॉस्पिटैलिटी दयिम एच तथ मज टूरिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग स्टेट गवर्नमेंट थो फंड असल कत मगर आज अगर बह सेंट्रल गवर्नमेंट सत पर्नान बहुत दोशवे पकनान दोशवे कत इकोट सेंटर मे वो गोड़े डिपेंडेंट गवर्नमेंट उमर सबन तो बोर बाशस मज ओतर दोपन अस 2 करोड़ लुक योर खुदा कत 2 करोड़ मज शीतल 2 करोड़ कत यह जम्मू कश्मीर में 2 करोड़ मैं करान टूरिस्ट एनालाइज कत कटरा तान फ्लोटिंग पॉपुलेशन यह कटरा माता वैष्णो देवी जी दर्शन कर अमज हको 1% अनित मसल मतलब कूता उमर सबन वो अत खतर क्या करो तुमो दिस वर्ड कर पिलग्रिमेज टूरिज्म इन कश्मीर अमरनाथ यात्रा तोर पे सह ट्रेडिशनल यात्रा सिस्टम नफर खसान अमिस वथ 3 दो लगान पकान पकान अपर इंफ्रास्ट्रक्चर बन हेतुन तम सत गो ये दयिम चीज गुलमर्ग बना विंटर टूरिज्म पहलगाम तुम डेवलप गो उमर सबन कोर वर्ड इस्तेमाल यम वरी करो सोनमर्ग तिथ पे डेवलप गो ये गुलमर्ग जरूरी रश वोत कह रश आसे तथ बढ़ान रेट बढ़ान प्राइस बढ़ान अफोर्डेबिलिटी टूरिस्ट कह सोनमर्ग डाइवर्सिफाई कर तम पे गुलमर्ग बे मिले नो ऑप्शन तमिस आव ऑप्शन मेस गांधरबल किस बस तक मिलो बिल्कुल पहलगाम मिलस मे वो ना गोड़े हेको डिपेंडेंट रूज अक्स चीज़ पे पहलगाम गो नई नई चीज़ वुन मतलब वुन बदल टूरिस्ट एरिया तुन बदल बदल चीज़ एवेन्यू तुन मीनस कोर रियलाइज पावर तो
ऐसा चुन हॉर्टिकल्चर योत के हॉर्टिकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन कर सूंटसी पे रोजो न के ऐसा छु वॉलनट दयम चीज अच्छा सूंट ऐसे करा कम कोशर बोय उसमें बातान सूंट है गसान दिल्ली गाड़ी अत सप्लाई सन ज्यादा प्राइस सन कम अस वुच वन अस बने कोल्ड स्टोरेज अस न वारिया वन कोल्ड स्टोरेज गवर्नमेंट वोन वी आर गोइंग टू एक्सटेंड दिस दयम चीज वन तमन डिस्ट्रिक्टन में तम वन बहुत आज वो 15 वरी ऊंट नेरा नॉर्थस मज अच मेन सप्लाई ऊंट यवान साउथ मज च करुक एक्नॉलेजमेंट गप सुच अख चीज दयम चीज यम आस वने यम वन तत ऑफ रीच डिस्ट्रिक्ट्स तमन पे ज्यादा फोकस करना सुच बड़ा एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर अत पर करो इस मस्जिद कर मगर इदन छे ब्या कॉलर वली रोटो कॉल हेलो 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 जी एम के भट्ट स्पीकिंग फ्रॉम दिल्ली। जी आदाब भट्ट साहब सवाल पूछें। हाँ मैं सुन रहा आज बजट सब्जेक्ट है जी गेस्ट ऑन प्रोफेसर somebody जी but I have not live at this time because there is no electricity at the moment. Still I want to know that the central government budget and state government budget have been different compensations. I don't know whether central top budget financial accountability or it is state government. But I don't think some problem to budget in both the central and state government. It is not for the middle class. It is all for the upper end class. The middle class are on the verge of down. बट साहब आपकी आवाज बट साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. We are not able to. बट साहब आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. We are not able to hear you. बट साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है. बट साहब की आवाज क्लियर नहीं आ रही है और शायद कुछ लाइन में कुछ दिक्कत है. लेकिन कहीं मुझे ये समझ आया जो ये बात कह रहे थे कि आपका जो बजट है ये सिर्फ अपर क्लास के लिए है, मिडिल क्लास में इस बजट में कुछ भी नहीं है, जो मुझे मोटा मोटा समझ आया. क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? स्टेट की बजट में मैंने कहा यहाँ पर अपर क्लास और लोअर क्लास की बात ही नहीं. ठीक, अब मैंने कहा यहाँ पर अपर क्लास किसको कहेंगे आप? ठीक, यहाँ पर उतना नहीं था. ठीक, उनको आप कहेंगे इंसेंटिव से होटलियर के लिए. होटलियर तो अपर क्लास है मगर देयर इज टिकल डाउन इफेक्ट. अगर उसको इंसेंटिव मिल रहा है वो नीचे तक आएगा, उसका असर नीचे आएगा. बिल्कुल. एग्रीकल्चर में अगर मैं बात कर रहा हूँ मतलब अगर ये कहेंगे मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा इंडिया में क्या रहता है, मेरी टैक्स स्लैब कम हुई. हाँ ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट के उस स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं होता है, उसमें कोई कमी नहीं आई मगर आनी भी नहीं थी क्योंकि पिछले साल ही हुआ था. हाँ अब एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो जिस तरह हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर ने कमेंट किया कि वी आर कमिंग अप विद न्यू फाइनेंशियल एक्ट जो हमारा बना, हमारा पिछले 50-60 साल से वही था, 1961 से वही था. वो नया मे बी उसमें कुछ चीजें आई, अभी वो आया नहीं. उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल को आए. तो एक चीज. दूसरा इन्होंने कहा कि जो मिडिल क्लास के लिए मैं कहूँगा उसमें है वो क्या है. फॉर एग्जाम्पल पहली चीज मैंने कहा हम बजट को आइसोलेशन नहीं पढ़ सकते. हमने कहा जीएसटी रेट्स कम हुई तो परचेसिंग पावर मिडिल क्लास के लिए बढ़ गया, इनकम बढ़ी. यहाँ से इनकम में पिछले साल टैक्स कम हुआ था. आप पहली आपकी इनकम दो चीजें आती है, आइदर टू मीट योर एक्सपेंडिचर और टू मेक इन्वेस्टमेंट्स. ठीक, हमने गवर्नमेंट ने देखा हाँ तो इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन भी बढ़ी, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी है. ठीक, यहाँ से गवर्नमेंट ने मतलब फॉर एग्जांपल हमारे स्टेट में क्या होता है कि बड़े हमारे एम्प्लॉयज रखते हैं जीपी फंड, उसमें रेट होती है इंटरेस्ट रेट, उसको कमी नहीं लाई गई. वो ठीक है 7.25%, वो भी ठीक रहा, वो भी मिडिल क्लास के लिए है. हाँ अगर हमें ढूंढूं बड़ी चीजें मिडिल क्लास के लिए ऐसी वो वाजह नहीं लगती है मगर ढूंढनी चाहिए है. मतलब मिडिल क्लास के लिए वो भी है. हमारे यहाँ पर ई बसेस आ रही है 200, सोलर स्कीम को एक्सटेंड करा, वो भी मिडिल क्लास के लिए है. मिडिल क्लास हाँ हमको लगता है कि अब गरीब को 6 सिलेंडर मिलेंगे मगर हमने देखना गरीब की आमदनी कितनी है. जब मेरा गरीब उठेगा मैं भी उठूंगा खुद ब खुद. ठीक, क्योंकि जो मेरा गरीब भाई है वो मेरे घर में ही है. अगर मेरे घर में डोमेस्टिक हेल्प है मैं उसको 15,000 10,000 दे रहा हूँ, मुझे भी देखना है अगर उसको वहां से सब्सिडी मिल रही है. मींस गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग मी इन सैलरिंग हिम और हर. बिल्कुल वो भी मिडिल क्लास के लिए. मींस कुछ चीजें मिडिल क्लास के लिए डायरेक्ट है, कुछ के लिए इनडायरेक्ट है. हमें इसलिए बजट डॉक्यूमेंट को होलिस्टिक अप्रोच से पढ़ना है. बहुत खूब. हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर पहला हॉर्टिकल्चर, उसके बाद हमने हॉस्पिटैलिटी पे बात की, पावर प्रोजेक्ट से बात करी. ये चीजें जो अगर हम इन्हें डेवलप करें तो आपको लगता है कि जो हमारा खुद का शेयर है 25%, अगर इन पर फोकस होगा
जो आप कहेंगे, मैं कहूँगा ना पावर सेक्टर में मसला क्या है। हमारे आज असेंबली में पावर सेक्टर पे सवाल हुआ। हमारे यहाँ पर अराउंड 30 पावर प्रोजेक्ट जो एग्जीक्यूट हुए हैं, अभी चल भी रहे हैं। उसकी वजह से हमारा यहाँ पर जो पावर बन रहा है और 8 पाइपलाइन में अगर हम उसको कंप्लीट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डबल आवर पावर कैपेसिटी, जनरेशन कैपेसिटी जो हमारी है अभी, दैट विल बी डबल बाय 30-31। यहाँ से आपका पावर है, इसको बेच या तो खुद इस्तेमाल करो, अपने लोकल कंज्यूमर को बेचो, बाहर पे आपकी आमदन बढ़े। दूसरी चीज, हमारे पावर सेक्टर में सबसे बड़ा मसला क्या है, उसको बोलते हैं हम AT&C लॉसेस, एग्रीगेट या एवरेज ट्रांसमिशन एंड कंजप्शन लॉसेस, या कमर्शियल लॉसेस भी कहते हैं, असल में कमर्शियल है। अब उसको हमने पिछले बहुत सालों से कम किया। अब आपको इस तरह समझ आएगा, एक जमाना था हमारे यहाँ पर हम परचेज करते पावर 4500 करोड़ का और आमदन आती 2000 करोड़, 2500 करोड़ गवर्नमेंट देता था अपने लिमिटेड रिसोर्स से। अगर हमने ये पावर डिफिसिट कम करा, मींस हमारे यहाँ से करोड़ बच गए। आज भी जाएगा, गवर्नमेंट ने कहा 9000 करोड़ रख रहे हैं बिजली के लिए। 4 से 450 करोड़, 4000 करोड़ गवर्नमेंट ने परचेज से फाइनेंस करने के लिए रखा। अगर उसको भी कम करा, वो भी आमदन है। मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड, वो भी है। दूसरी चीज हमने कहा एफिशिएंसी। हमारे यहाँ पर जो पोस्ट जीएसटी था, जीएसटी उतना हमारे यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं, ना लोगों में आदत थी। उसमें दोनों चीजें गलती है, एग्जीक्यूटिंग पार्ट भी और लोगों में भी। हम लोग कितना इंसिस्ट कर, हमें नहीं पता, हम बोलते हैं गवर्नमेंट ने मेरे लिए क्या रखा। गवर्नमेंट तो वही देगा ना जो मैं वहां पर दे रहा हूं। मैंने कहा ना, गवर्नमेंट जीडीपी जो रिवॉल्व पैसा देती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस, वही देती है हमें वापस। जब मैं टैक्स देता ही नहीं तो क्या कहां से पैसा आएगा? मैंने कब बिलिंग के इनके लिए इंसिस्ट करा अपने दुकानदार को, मैं भी वो आपसे लेता है, आगे नहीं दे। हमें देखना है, हमें एज ए सिटीजन देखना है। अगर मैं टैक्स दूं जहां पर भी ड्यू हो, मैं देखता हूं मैं टैक्स दूं और आगे जाता भी है गवर्नमेंट में। अगर हम लोकल टैक्सेशन को पूरा फाल बनाए, मेरे हिसाब से विद इन 2-3 इयर्स हम लोग लोकल टैक्सेस में कम से कम 20-25% फर्दर, मैं नहीं कह रहा हूं 25-35 भी बन सकता है और बन रहा है। बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया। इस पर और भी बात करेंगे। यहाँ पर एक और कॉलर हमारे साथ, आइए लेते हैं कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर अहमद खान, अनंतनाग। जुबैर साहब सवाल पूछिए। पन सवाल पे सानी जम्मू कश्मीर पे वन खास कर प्रोडक्ट खास हार्टिकल्चर प्रोडक्ट, मतलब ऊंट या डून, यह नेबरिमन मंडियन गन ये बाकी स्टेटन मज, मगर तेल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निवान तम अनान बेयो मुल्कों पे कर एक्सपोर्ट, अफगानिस्तान पे, ईरान पे, न्यूजीलैंड पे, बाकी मुल्कों पे। नंबर अम सह पन प्रोडक्ट डिवैल्यू गन, तेल कत रूद मेड इन इंडिया वुकत, यहाँ कह जंगल रशियन लकड़ अनान, क्या ये जोर दिवान, जंगल दजन, तथ पे गवर्नमेंट सोचन, ऊंट डिवैल्यू गन, डोन डिवैल्यू गन, अत पे गवर्नमेंट सोचन। अम सह रोज इक्तिसादी हालत मुस्तहकम कि अम सह बिगड़ यमो कदमों समुक जवाब जरूरत। सठा शुक्रिया तुम कॉल करने पता जुबैर साहब, अमुक जवाब बूझ तो मेहमान यमो वोन जुबैर साहब सवाल बड़ जेन्युइन सवाल। अत मन बह चीज बसान किस फ्री वर्ल्डस मज गव, अगर बह वन हिंदुस्तान वन अना अमेरिका पे ऊंट, अफगानिस्तान पे ऊंट, न्यूजीलैंड पे ऊंट, बह वन बह रटो तुंद ऊंट क्या, तुम वन रटो तुंद चीज क्या, तेल वन मे कर अमेरिका वोल कर इनकार मीन शालस वन मसला सोन ऊंट वुचन मोन ऊंट गोस तुथ आसन, यह गोस कंपीट कर अमेरिकन ऊंटिस। मसलु मेनिस ऊंटिस क्या ये मिथ सोनिस ऊंट पोस सोनिस ऊंट पोस अगर असल पे ग्रेडिंग तक कर बह कर ईमानदारी सहित ग्रेडिंग, मे ऊंटिस बह वनो पन मेन फ्रेंड तुंद फ्रेंड तुम वनो गल्फस मज सोन ऊंट गसान ठीक। अ अम्बुर सिंपल एग्जाम्पल, अम्बुर सारे को ज्यादा अम्बुर तुम मार्केट में मिलान अम्बुर मिलान आज 15 सह कोत गसान सोरे एक्सपोर्ट गसान। बहुत वन गोन मोन ऊंट बैक मतलब खेवान, गवर्नमेंट वन बेस पॉलिसी मन तम पे गवर्नमेंट थमान ख्याल, यह वन तथ लेवल प्लेइंग फील्ड। अगर एप्पल अत टैक्स, मोन जमींदार कुछ टैक्स दिवान गवर्नमेंट, अमरी पे ऊंट अमिस हेवान गो थोड़ा टैक्स कि अमिस प्राइस खस थोड़ा हूर, मोन ऊंट ग वन मसल मार ज्यादा करान, अत कंपटिशन कि अत क्वालिटी पन सारी ऊंट खुदा सबन क्वालिटी दिम, मगर कतन रान ग्रेडिंग मज। दयम चीज लॉजिस्टिक्स, बनान सोपोर गाड़ अत लगान दिल्ली तान 4 दह,
मगर पत्म वरी पे वुच ट्रेन मन गसान वार कार यह मतलब बडगाम गसान ट्रेन मज यह वातान 24 घंटे दिल्ली आसान वोतमुत ऊँट वन इंशाल्लाह ताला नॉर्थ दोप यह खलो सोपोरस मज गि ऊँट लोड दोम चीज परस ट्रक कहें यूस यह SRTC मज आव पोस नौ त्रावन कम से कम अन तुम 50 ट्रक सह मेन ऊँट सपोर्ट बिल्कुल मेनिस जमींदार बस लच रुपये हान ट्रक वोल SRTC वोल मा कंपटिशन बढ़ ना रेट गम गो चीज कर मे अर्ज अत गो क्वालिटी पे ध्यान दिन क्वालिटी मतलब बह वो तुम वन पन्ने जाए आजकल हर कह हेल्थ कॉशियस नफर बहुत न्यूजीलैंड ऊँट अगर तुम अनिव तुम तुलिव बारकोड अतन वो सह वन मे कसा खाद त्रोमुत मोन जमींदार यूत तैयार वन खतर मे त्रो अत खाद गो अत ऑनेस्ट पन्ने डीलिंग मज गो इथे पे दवा पशी कर लुक वनकस बड़ जानकार तुम इथे पे दिवान गवर्नमेंट तैयार स्कीम तक बह वन स्कीम आम प्रोग्राम मेरे जमींदार बई गन डिपार्टमेंट अगर डिपार्टमेंट गज आज ओपन गन मेक पीपल वर्क मे वो ना सन स्टेट गरीब यूटी मोन कम 60% कर खर्च या सूद पतिम कर्ज तुलम या सैलरी पे मेक पीपल अकाउंटेबल प्रोग्राम तन बह वन कहें प्रोग्राम गो क्रॉप इंश्योरेंस ये जमींदार गो सह पे क्या कर गवर्नमेंट गो अमुक मतलब ओवरऑल अगर बजटस पे नजर त्रो यह बजट अकिस आम इंसान अकिस आम इंसान फायदेमंद यन रेज गो सह कुन जाए वुचान लक्शरियस चीजन पे कतन पे वस गवर्नमेंट कतन कर फंडिंग इंक्रीज गवर्नमेंट यीत रेस्टेंस डिफेंस पे कर वो मे गोड़े अनसर्टनिटी मगर तथ मुझ ना ब्या चीज गवर्नमेंट वो डिफेंस कर बह कोर अल पल कोर डिफेंस बजट 6 लाख करोड़ मगर गवर्नमेंट क्या वो करो अत मज मेक इन इंडिया ये इंडिया मज प्राइवेट सेक्टर बनाए कह टैंक अत लगे ना रोजगार मे इंजीनियर अत लगे गो इनडायरेक्टली वापस इकनॉमी मज वन मल्टीप्लेयर इफेक्ट गो पोस गवर्नमेंट एक्सपेंड करान सह वापस वातान इकनॉमी मज इवन मतलब स्टडी वन या मेजर स्टडी वन 3 times करान इफेक्ट गो अस गोस गर्ज आसन गवर्नमेंट करान अत पान त गसन देयर आर सो मेनी प्रोग्राम मे वो ना गोड़े सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम स्टेट गवर्नमेंट गई योकुन या सेंट्रल गवर्नमेंट कर नई क्या स्कीम लॉन्च अस वनी त वो मे अत फंडिंग वन अप्रोच कर लुक कर सान ऑफिसर हजरातन कर ब्रोट कुन यह वात ब्रोट कुन मे वो मौकु तो कौम तक ब्रोट तेल मगर अत ओवरऑल पानस मज चेंज इस ओत्र बड़ रिफ्लेक्ट गो अस कोर रियलाइज ये डायग्नोज कर प्रॉब्लम कत इंसान गसान बेमार गसान ज्यादा ठीक तम सात सह वन बहुत बेमार अस कोर एतराफ बेमार या वन वन तो इलाज चाहे करो पाने परहेज या मा गो एक्सटर्नल सपोर्ट वो मे स्पेशल असिस्टेंस प्रोग्राम खतर करो क्वालिफाई इंशाल्लाह मे होप कमस खतर बड़ा खुश मगर अस पान कोशिश कर वो सह गोड़े ईमानदार बन जमींदार हिसाब खाली मे ऊँट वोन मे वन एक्सपर्ट कत पे छक बह या यह ऊँट यथ छक बह खाद यथ छक तिथ पे खाद कि गो छकस पे वन बह ऑर्गेनिक मे ऑर्गेनिक पन मार्केट पोस इंशाल्लाह ताला बाकी मुल्कन बन ट्रीटी गम सोन चीज तथ अस तथ खत यून सा तुंद ऊँट कमो तुंद शिकत ऊँट दिमो तुम पन क्वालिटी ऊँट लास्टस पे कह वक्त रूदमुत बड़ मुख्तसर वक्त नश लास्टस पे यह बजट अत मज ना खास कथ बे हेकवा तुम कह बयान कर कि आम इंसान खतर क्या हाईलाइट्स वन गोड़े सोशल सेक्टर इन स्पाइट ऑफ अनसर्टनिटी सोशल स्पेंडिंग गई तीचा कम कि यसान कुन कुन कोर फंडिंग पैटर्न कोर कम तो दोम चीज वो मे गड़े इस वो मे यूथन खतर त्रेम चीज गो सारी खुद बोल मतलब वो चाइना वन चाइना 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 वनकस डिसएडवांटेज चलान मे वो कह बो गज क्या वन डेमोग्राफिक एडवांटेज चाइनास तत हेतुन वापस वसन सह कत पे वनान वन कह कंट्री मज कत्या लुक डिपेंडेंट ऑन पेंशनस पेंशन गो गवर्नमेंट पेंशन या ओवरऑल कूता इकनॉमी हेकान कंट्रीब्यूट या कत्या इकनॉमी पे डिपेंडेंट चाइनास मज हेतन बड़ ज्यादा गई ठीक यूरोपस मज बड़े वो ठीक तवे बाकी मुल्कन तम करान वली वली अस जवान ठीक गो हेको वन 5 वुर ये जवान यह डेमोग्राफिक एडवांटेज सह आज बजटस मज आव सह जवान कर
मतलब एनकरेज तमिस जवानस कत प्रोग्राम गवर्नमेंट रियलाइज कोर्मुत यमे दिन में चलत यमे चलावन गवर्नमेंट मा पान अनान वन डेमोक्रेसी मज मीनस गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल यह लुकन खतर मोदी जी सोन रिप्रेजेंटेटिव तक बह हेक पन बजट पाने बन तुम दिवान बन अदरवाइज तुम तो मोन बजट ठीक अत मन तवे वो मे बाय द पीपल वो मे फॉर द पीपल एज पीपल बजट मज सठा रूरल डेवलपमेंट प्रोग्रामस मज कम से कम 3 लाख करोड़ वन इंडिया मज वादन पन 10 करोड़ मेरे जिम्मेदार बस खतर PMG मतलब तुम वो कपर खाए सड़क सो स्कीम रूज बराबर उमर सोबन थो तथ स्कीम योर स्टेट फंडिंग बराबर दप सह वात मेस कंडी एरियास खस मे वोन बह खालन बुडर पे खालन बादाम बाग तौर खस सड़क अगर मे तक बह बादाम फल पन्निस टूरिस्ट तौर वोट मौकु मगर रलावो कत पे इंशाल्लाह नाउ दे बजट तिथ पे या इकनॉमिक पॉलिसीज या फाइनेंशियल कम्युनिक अवार्ड तिथ पे या GST रिफॉर्म्स मे वन यह आसान क्या आइसोलेशन मज कह तमाम प्रोग्राम्स माइक्रो इकनॉमिक लेवल पे या माइक्रो इकनॉमिक लेवल पे या बाकी पॉलिसी डिसीजन गवर्नमेंट निवान तक वन मसला एग्जीक्यूशन स्टेट करनावान स्टेट करनावन बिल्कुल मे बासान मोनस कौमस मज तीचा वन आम उजागरदारी अकाउंटेबिलिटी अन इंशाल्लाह तुहद सड़ा शुक्रिया इरशाद साहब अजकिस प्रोग्रामस वक्त दिन हालांकि तुह कोर पूर बजट डिस्कस फ्रॉम 0 to 10 यम त आस्पेक्ट्स बजट चाहे यूनियन बजट या पत करो स्टेट कत सानिस यूटीएस मज बजट आव सोरे गो डिस्कस तो पूर उम्मीद कि अम बजट फायदे अकिस आम इंसान खत थावन आमुत जहनस मज डिपार्टमेंट कर वन ब्रो कुनत कर बजट गो एलोकेट सैनिस सरकारस म्यूल बजट तो वो उसको लाएंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा यूथ इसका फ़ायदा उठाएगा और जो हम यूथ सेंट्रिक कंट्री है यही अब हम आगे लेके जाएंगी हमारी पूरे मुल्क को और आने वाले वक्त में हमारा मुल्क आगे जो 5 ट्रिलियन जो इकॉनमी की हम बात करते हैं तो वो हम बहुत जल्द अचीव कर पाएंगे। आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे मुद्दों करने के लिए और मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपनी नॉलेज कुछ मैंने समझा है उसको शेयर करूँ। यहाँ पर जाते जाते एक चीज़ कहूँगा, मैं यूथ को कहूँगा प्रोग्राम्स है वहाँ पर, अगर आपको खुद समझ नहीं आया क्या क्या है आप नियरेस्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के पास जाइए। दे हैव बीन एम्पावर्ड, दे हैव बीन डेवलप्ड टू ट्रेन यू, टू हेल्प यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तो नाज़रीन मोहतरम, ये थे इरशाद साहब जो कि फैकल्टी हैं स्कूल ऑफ बिजनेस स्टडीज़ कश्मीर यूनिवर्सिटी, जिनसे आज हमने जाना कि बजट में क्या कुछ है और किस तरह से ये बजट तैयार किया गया, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा गया। सेब की हमने बात की, तो सेब हम प्रोड्यूस करते हैं तो हमें चाहिए उसको आगे लेके जाना, उसकी प्रोजेक्शन करना। तो आज के प्रोग्राम में बस इतना ही, इंशाल्लाह अगले शुमारे में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आपका और हमारा अल्लाह हाफिज़ नासिर।